जुबान गवाही नहीं दे रहा है, कैसे कहें, जब सुने तो मन व्याकुल हो उठा। स्वर कोकिला से मशहूर जानी मानी गायिका लता मंगेशकर का रविवार को 92 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें इसी साल जनवरी महीने की शुरुआत में कोविड संक्रमित होने के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। स्थिति में सुधार नहीं होने के बाद वो हफ्तों से आईसीयू में थी, जहां रविवार सुबह 8:12 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल के डॉक्टर प्रतीत समदानी ने लता मंगेशकर के निधन की सूचना देते हुए बताया, आज सुबह 8:12 पर लता दीदी का निधन हो गया है। उनके शरीर के कई अंग खराब हो गए थे। इनका इलाज काफ़ी दिनों से अस्पताल में चल रहा था। इससे पहले सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उनके निधन की पुष्टि करते हुए ट्वीट पर लिखा, देश की शान और संगीत जगत की शिरोमोर स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी का निधन बहुत ही दुखद है। पुण्यात्मा को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। उनका जान देश के लिए अपूरणीय क्षति है। वे सभी संगीत साधकों के लिए सदैव प्रेरणा थी। महान पार्श्व गायिका लता मंगेशकर ने भारत के फिल्म संगीत को एक नई परिभाषा दी थी। उन्हें स्वर सामग्री और भारत की सुर कोकिला भी कहा जाता था। उनका फिल्मी संगीत करियर आधी सदी से भी ज़्यादा लंबा रहा, जिसमें उन्होंने 36 भारतीय भाषाओं में 30,000 से ज़्यादा गाने गाए। इंदौर में हुआ था जन्म। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य भारत के शहर इंदौर में हुआ था। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर भी एक गायक थे। श्री दीनानाथ मंगेशकर थिएटर कलाकार थे, जिन्होंने मराठी भाषा में कई संगीतमय नाटकों का निर्माण किया। लता मंगेशकर अपने पिता की 5 संतानों में सबसे बड़ी थी। लता के बाद लता के छोटे भाई बहनों ने उनका अनुसरण करते हुए संगीत की दुनिया में कदम रखा और आगे चलकर भारत के मशहूर गायक बने। लता मंगेशकर ने एक इंटरव्यू में अपने बचपन को याद करते हुए बताया था कि उनका परिवार शास्त्रीय संगीत की गहराई से जुड़ा हुआ था। उनके घर में फिल्मी संगीत को पसंद नहीं किया जाता था। लता मंगेशकर को कभी भी औपचारिक शिक्षा दीक्षा नहीं मिली। एक नौकरानी ने लता को मराठी अक्षरों का बोध कराया, वहीं एक स्थानीय पुरोहित ने उन्हें संस्कृत की शिक्षा दी। घर आने वाले रिश्तेदारों और अध्यापकों ने उन्हें दूसरे विषयों को पढ़ाया था। लता मंगेशकर के परिवार का उस समय बहुत बुरा वक्त आया, जब उनके पिता के काफ़ी पैसे डूब गए और अपनी फिल्म और थिएटर कंपनी बंद करना पड़ा। गायकी में छोड़ा छाप। लता मंगेशकर ने अपना पहला फिल्मी गाना 1949 में आई फिल्म महल के लिए गाया था। इस फिल्म में उनकी गायकी की काफ़ी तारीफ हुई। फिलहाल फिल्म महल में उनके गाने को मशहूर संगीतकार ने नोटिस किया और उन्हें मौका मिलने लगे। इसके बाद अगले 4 दशकों तक लता मंगेशकर ने हिंदी फिल्मों में हजारों गाने गाए। पाकीजा, मजबूर, आवारा, मुगल आज़ाद, श्री 420, आराधना और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसे रोमांटिक फिल्म में भी उन्होंने गाने गाए। जब लता मंगेशकर 1962 में चीन के साथ युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के सम्मान में ए मेरे वतन के लोगों का नाम का गीत गाया था, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की आंखें नम हो गई थी।